हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो एक सक्सेस स्टोरी की नहीं है, वो एक फेलियर की है। कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमेशा ये सिखाता है कि हर बार हम सक्सेसफुल नहीं होते, हर बार जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है। हमारे बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद, हमारे एफर्ट्स, पेशेंट के एफर्ट, पेशेंट के फैमिली की सपोर्ट, एफर्ट, रिसोर्सेज, एक्सपेंस सब कुछ करने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम रिजल्ट्स नहीं दे पाते। इसमें एक जो एक्सपीरियंस है वो एक मतलब लेट 50s जेंटलमैन हु केम टू अस विद एडवांस टंग कैंसर। मतलब आगे से पीछे बेस भी इन्वॉल्वमेंट थी, कोमॉर्बिडिटी में डायबिटीज था उनको, बहुत मतलब अनकंट्रोल काइंड ऑफ डायबिटीज। प्लान ये किया कि पहले, क्योंकि एडवांस टंग कैंसर है, बेस इन्वॉल्वमेंट है, तो पहले कीमो देके देखते हैं। और फॉर्चुनेटली कीमो के साथ हमने इम्यूनो भी ऐड किया और रिजल्ट बहुत अच्छा आया। मतलब विद इन 6 to 9 वीक्स ऐसा था कि बेस पूरा क्लियर था, आगे टंग का कैंसर काफ़ी छोटा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि हमें कोई फ्लैप या रिकंस्ट्रक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जब सर्जरी की प्लानिंग की बात आई तो somehow the patient's family and the decision was made otherwise. They did not want to go for surgery. We also suggested कि अगर आप सर्जरी नहीं करा रहे हैं तो आप एटलीस्ट रेडिएशन करा लीजिए, क्योंकि ये जो बेनिफिट मिला है वो एटलीस्ट आप उसको हम कैपिटलाइज तो कर लें। But somehow we lost connect with the family, and after 2.5 months when the patient again came back to us, उस टाइम पे कैंसर फिर से बढ़ गया था और इस टाइम पे उससे भी एडवांस स्टेज पे था जो पहली बार था। पेशेंट वॉज इन सिवियर पेन। और इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि अगर कैंसर की बायोलॉजी है, अगर जब हम कीमो या कुछ न्यू एडजुवेंट थेरेपी देते हैं और कैंसर श्रिंक करता है, और अगर हम उस टाइम पे डेफिनेटिव कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो जब कैंसर वापस आता है वो रेजिस्टेंट क्लोन होता है, क्योंकि जिसने कीमो पे रिस्पॉन्स करना था वो तो खत्म हो गया। अब जो बच गया वो वाला सेल है जो कीमो पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो जो रेजिस्टेंट क्लोन है वो और एग्रेसिव होता है। अब बिकॉज ऑफ सिवियर पेन एंड एवरीथिंग वी थॉट लेट्स गो फॉर द सर्जरी। यस, इट वाज एक्सप्लेन्ड और हमें भी पता था, पेशेंट को भी पता था, फैमिली को भी पता था कि रिजल्ट्स गार्डेड ही होंगे। अभी बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट नहीं करते, और टंग कैंसर वैसे भी बहुत एग्रेसिव कैंसर होता है। तो जब सर्जरी हुई तो फॉर्चुनेटली सर्जरी वेंट वेल, कंप्लीट रिसेक्शन वाज डन। जो बेस एरिया था वो हमने रोबोट भी यूज़ किया उसको निकालने के लिए। मार्जिनल जो मैंडिबल पूरा नहीं निकला, उसका अपर क्रेस्ट से निकालना पड़ा। लिम्फ नोड डायसेक्शन हुआ, सबमेंटल फ्लैप लगाया, फ्लैप भी टिक गया। पेशेंट वाज एबल टू ईट, स्पीक। थोड़े टाइम में ट्रेकोस्टमी भी निकल गई थी। तो रिजल्ट्स वर फाइन। फिर हमने जब उनको बोला कि चलो अब आगे रेडिएशन के लिए जाओ, तो हमारे रेडिएशन कोलीग का कॉल आया कि नहीं इसमें ना दूसरी साइड भी नोड आ गए हैं। तो फिर हमने उनको फिर से सर्जरी के लिए लिया, दूसरी साइड के लिम्फ नोड्स भी निकाले, और फिर हमने उनको कीमो रेडिएशन के लिए भेजा। कीमो रेडिएशन वेंट वेल। देखिए, डिफिकल्टीज थी क्योंकि खाने में दिक्कत ऑलरेडी थी, टंग की मूवमेंट नहीं थी, उसके बाद रेडिएशन इंड्यूस ज़िरोसिस, अल्सर, ये सारी प्रॉब्लम्स, कीमो के अपने इश्यूज। तो बट समहाउ वो टॉलरेट हुआ, ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, एंड फॉर नेक्स्ट 6-8 months द पेशेंट वॉज डूइंग फाइन। थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम थी बट रिकवरी हो रही थी, अच्छी हो रही थी। बट फिर सडनली फिर से जो इप्सिलैटरल साइड है वहाँ पे पेन शुरू हुआ, काफ़ी पेन था। तो जब हमने इवैल्यूएट किया तो उसमें पता लगा कि वो जो जॉ वुंड है वो ऑस्टियोरेडियो नेक्रोसिस हो गया, रेडिएशन इंड्यूस नेक्रोसिस है, कैंसर नहीं है। बट अगेन उसको पेन और ORN का जो पेन है, ऑस्टियोरेडियो नेक्रोसिस का जो पेन है, वो ज़्यादा सिवियर होता है और ये कैंसर से भी डिफिकल्ट है ट्रीट करना। फिर इनको हमने रीसर्जरी लिया। रीसर्जरी में हमने जो अफेक्टेड जॉ वुंड थी वो निकाली और वो वुंड ओपन छोड़ा था कि कुछ, क्योंकि हम पहली बार में अगर हम कोई रिकंस्ट्रक्शन या फ्लैप ऐसा कुछ करेंगे तो वो टिकता नहीं है, हील नहीं होता है। उसके ऊपर फिर हम, क्योंकि पोस्ट रेडिएशन बेड है, फिर हमने कहा कि चलो सेकेंडरी हीलिंग होगी, ड्रेसिंग करते हैं। इवन हाइपरबैरिक ऑक्सीजन भी ट्राई किया, बट वो फिर जो हमने देखा कि वेसल्स एक्सपोज हो रही हैं, तो फिर हमने सेकेंडरी डिब्राइडमेंट किया और साथ में फ्लैप भी लगाया। और क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी थी, हम चाहते थे कि हीलिंग और अच्छी हो जाए और पोस्ट रेडिएशन बेड सारा कुछ। तो हमने अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कोलीग को बोला कि अगर आपको लगता है तो पैक डाला जा सकता है, तो हमने फिर पैक डलवाया उनसे। बट अनफॉर्चुनेटली जो पैक था वो कॉम्प्लिकेट हो गया। अब पैक में जो पेरिकैथेटर जो वुंड था वो हील नहीं हुआ, पेरिकैथेटर लीक हुआ। पेरिकैथेटर लीक की वजह से पेट में एब्सेस बना, पेरिटोनाइटिस हुआ।
हमारे जो जीआई सर्जन है उन्होंने फिर उसको लैप्रोस्कोपी से हिच करने की कोशिश भी करी, बट वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो अल्टीमेटली फिर से गिव वे हुआ। हमने तो जजुनल ट्यूब भी डाली गई ताकि स्टमक को ही बाईपास हो जाए, बट वो भी काम नहीं आया और अल्टीमेटली सेप्टिसीमिया और उसकी वजह से पेशेंट की ही सकम टू इट। सो फैक्टर्स काफ़ी थे, मतलब ऑब्वियसली बैकग्राउंड है कैंसर का, 2 बार कीमो, रेडिएशन और उसके बाद खाने में प्रॉब्लम, ये सारे इश्यूज, बैकग्राउंड डायबिटीज़ का, और इतनी अच्छी हीलिंग नहीं थी। बट यही चीज़ है कि मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि there's somebody at fault. Everybody tried it, his or her the best, and I just feel that somehow we were not able to win this battle. And I hope कि अब इसके बाद जो है he is peaceful, and I really pray that may his soul rest in peace, and now at least the pain is not there. तो वो एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग है हमारे लिए भी, और यही एक छोटा सा चीज़ था जो आई थॉट टू शेयर विद यू, बिकॉज ये चीज़ हमें भी एक्सेप्ट करनी चाहिए और हम करते भी हैं कि इट इज़ नॉट एवरी टाइम वी सक्सीड, वी डू फेल, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स वी फेल इन कैंसर। थैंक यू।